आप सबको जय मसीह की प्रिय। फिर एक बार सुंदर अवसर सुबह का हमारे जीवन में दिया परमेश्वर ने, इसलिए हम धन्यवाद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप में से अनेक लोग देश विदेश से हमारी प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, सुबह शाम प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके लिए निरंतर हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको सुख और समृद्धि का जीवन दे। परमेश्वर, जीवन में कठिनाई तो होगा, लेकिन परमेश्वर उसमें से आपको आश्वासन देकर आपका विषय का परिहार करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लगातार आपका विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने विषय को प्रेज़ द लॉर्ड हमारे प्रेयर ग्रुप में आप सेंड करिए, हम उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जरूर उस विषय है परिहार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जितने लोग का जन्मदिन है, मैं आप सबको हैप्पी बर्थडे कहना चाहता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपकी जीवन के उन्नत स्थान में परमेश्वर आपको बढ़ाए, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के आलोचना में चले। और नया साल आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है तो कोई उद्देश्य से दिया है, परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में पूरा होने पाए, यही मेरी प्रार्थना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जितने लोगों का आज एनिवर्सरी, प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी मैरिज में परमेश्वर ने सक्सेस दिया, यहां तक परमेश्वर लेके आया, एक और साल आपका प्रेज़ द लॉर्ड वो विवाहित जीवन को बढ़ा के दिया। विश्वास योग्य रहिए, परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत करिए। आप हर एक को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी में कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके मैरिज लाइफ उन्नति स्थान में, पवित्रता में और दूसरों को प्रयोजन होने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड ये कपल परमेश्वर का भय में चलता है, लोग जानने पाए। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर का भय में आगे बढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय, आज मनुष्य कौन नहीं चाहता है अपने जीवन में हम उन्नति प्राप्त करें। हालेलुया। हर एक मनुष्य चाहता है हमारी ये अवस्था बदले, हमारे जीवन में कुछ चेंज आए, हमारे जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड हर साल कुछ बढ़ोतरी दिखने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं जब जॉब करने वाले व्यक्ति हर साल जब सैलरी का इंक्रीमेंट नहीं होता है, वो नाराज हो जाते हैं। हो सकता है 5% होगा या 10%। एक साल आपके जीवन में यदि बढ़ोतरी नहीं मिला, आप नाराज हो जाते हैं, आप कंपनी के बॉस के विरोध में हो जाते हैं, कंपनी के विरोध में हो जाते हैं, फिर आपको काम करने का मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता, क्योंकि आपका फोकस वो इंक्रीमेंट पे था, अभी तक बढ़ा नहीं। यदि बढ़ता तो मेरे जीवन में और भी कुछ प्लानिंग्स था। निराश हो जाते, दुखी हो जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर के सन्निधि में भी प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन प्रियो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। प्रभु ने ऐसे कई इंक्रीमेंट आपके जीवन में रखा है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको सांसारिक इंक्रीमेंट दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर जब आपको एक साल आपका बर्थडे एनिवर्सरी या फिर नया साल आपको देता है, परमेश्वर भी आपको कुछ गिफ्ट देता है। सांसारिक लोग आपको गिफ्ट देते हैं बर्थडे में। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है एनिवर्सरी का प्रोग्राम आप रखते तो देते हैं, लेकिन प्रभु जो गिफ्ट देता है, प्रभु का लिस्ट में उधर रखा है। हम में से कई लोग वो देख नहीं पा रहे। प्रभु ने हमारा बर्थडे में क्या गिफ्ट दिया है, परमेश्वर हमारे विवाहिक जीवन में क्या गिफ्ट दिया, परमेश्वर हमारा नया साल में प्रभु ने हमें क्या रखा है, हम उसकी ओर ध्यान न रखते। हम सांसारिक बातों पर जब हम फोकस करेंगे, हमारा आत्मिक इंक्रीमेंट कम होते जा रहा है। भौतिक बातों की ओर ध्यान देते समय पर आत्मिक बातें हमारे जीवन में कम हो रहा है, जिसके कारण से हम उन्नति प्राप्त नहीं कर रहे। उन्नति प्राप्त नहीं करते तो प्रेज़ द लॉर्ड आप हमेशा सांसारिक बातों पर ध्यान लगाते। प्रभु नहीं चाहता है आप जीवन भर उसी पोस्ट में रहे। एक छोटा सा पोस्ट में आप जॉब कर रहा होगा, लेकिन प्रभु चाहता है आप वहां का CEO बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए आप प्रार्थना कभी करते नहीं, आप सिर्फ प्रार्थना करते हैं मेरा सैलरी बढ़ने पाए, लेकिन आप कभी ऐसा प्रार्थना नहीं करते होगे, इस जगह पर जहां पर मैं जॉब करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, उधर मैं बड़ी उन्नति पोस्ट पर, मैनेजर पोस्ट पर परमेश्वर मुझे लेके आए। प्रिय, आज से प्रार्थना कर देखिए, प्रार्थना का दिशा को बदलिए, आपका फोकस को बदलिए।
प्रेस और सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि वो बॉस नहीं देता, वो आपका परमेश्वर देता है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको पोस्ट बदल के देता है, सैलरी 2 गुना हो जाएगा। लेकिन जब आपका बॉस बढ़ा के देगा, 5% ही होगा। यही है मनुष्य और परमेश्वर का बीच में तफावत। प्रिय, इन दिनों में प्रभु ने जो गिफ्ट रखा है उसको प्राप्त यदि हमारे जीवन में करना है, प्रभु ने जो योजना इस साल यदि आपके लिए बना के रखा है, कुछ निबंधना भी परमेश्वर हमारे जीवन में रखा है, हमको वो फॉलो करना पड़ेगा। यदि उससे हम फॉलो करेंगे, उसी मार्ग में चलेंगे, तो प्रभु दिन प्रतिदिन, साल प्रति साल परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में ऐसे इंक्रीमेंटों को लाएगा, प्रेषण आप विचार नहीं कर सकते। तब आप कहोगे, यहोवा ने मेरे जीवन में जो किया हुआ उपकार प्रेषण में कभी भूलेगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े उपकार करना चाहते हैं। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य को करना चाहते हैं। आप छोटी छोटी बातों को परमेश्वर से प्रार्थना करते मांगते हैं। परमेश्वर कहता है, छोटी बात तो असंभव नहीं है, वो संभव है, लेकिन असंभव बातों को मेरे से मांगी। तुम्हारा फोकस बदलिए, तुम्हारा दृष्टि बदलिए, मैं तुम्हें श्रेष्ठ बनाने जा रहा हूं। प्रेज़ लॉर्ड। आज ये प्रॉमिस आपके जीवन में सफल होने पाए। इन दिनों में परमेश्वर के सन्निधि में प्रभु मेरे लिए क्या रखा है, उसे जानने के लिए कोशिश करिए। प्रभु इस साल मेरे लिए क्या रखा है, कौन सा गिफ्ट रखा है, वो प्राप्त करने के लिए इन दिनों में तैयार हो जाइए। आपकी आत्मिक आंखों को खोलिए, परमेश्वर जरूर आपको ब्लेस करने जा रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। इन दिनों में विश्वास के साथ आगे बढ़िए, परमेश्वर जरूर कार्य करेगा। आइए परमेश्वर को सुंदर वचन जो आज हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। याकूब का पत्री 4 अध्याय उसका 10 कलम। प्रेज़ लॉर्ड। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 10। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। 2 बातें परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। दीन बनना, आप दुनिया के सामने झुकते तो नहीं होंगे, लेकिन याद रखना, परमेश्वर के सामने यदि आप झुकेंगे नहीं तो हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। फिर हम जीवन भर रोते रहेंगे, जीवन भर प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु कहता है, पहले तुम्हारा नेचर चेंज करो। तुम मांगने तो आते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं है, तुम्हारे मांगे ही बढ़ते जा रहे। पहले अपने आप को पवित्र करिए, पहले अपने आप को सुधारिए, पहले अपने आप को जांचिए, मेरा स्वभाव में कोई बदलाव है क्या? प्रभु जो कहता है वो गुण मेरे अंदर है क्या? मैं उसी प्रकार चलता हूं क्या? आज कई लोगों का जीवन के आशीष का कमी का कारण यही है, प्रभु के सामने लिस्ट बनाकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपने जीवन को कभी समर्पित नहीं करते, अपने जीवन को दीन नहीं करते, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने नंबर नहीं करते, बस घमंड के साथ जीवन को आगे बढ़ाते हैं। प्रिय, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं, शैतान ने कोई बड़ा पाप नहीं किया, ऐसा देखे तो एक ही पाप किया उसने। प्रेज़ लॉर्ड। उसने कभी व्यभिचार नहीं किया, चोरी नहीं किया, झूठ नहीं कहा, लेकिन उसके जीवन में एक ही बड़ा पाप था, घमंड किया। प्रेज़ लॉर्ड। हम सोचते हैं कि शायद घमंड बड़ा पाप नहीं, व्यभिचार, प्रेज़ लॉर्ड, शराब, गांजा, यही सब बड़े पाप है। प्रियो, पाप पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। परमेश्वर जो घृणा करना चाहता है वो पापी है, वो बड़े छोटा या बड़ा क्यों ना करे, यदि हमारे जीवन में तो परमेश्वर याद रखना, हम अपने आप से धोखा करें। परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करने से कोई मतलब नहीं, प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। प्रभु जो कहता है, अपना घमंड को उतारिए, मेरे सन्मुख में घुटने टेकिए, दीनता से प्रार्थना करिए, मैं तुम्हें शिरोमणि बनाने जा रहा हूं। प्रेज़ लॉर्ड। आज ये वचन आप में से कई लोगों को परमेश्वर दे रहा है, प्रभु आपको उठाना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड। दीन बनना सीखिए, परमेश्वर के सामने झुकना सीखिए। आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा,
किसी के सामने सर झुकाना नहीं पड़ेगा, आपको शर्मिंदगी महसूस करने नहीं देगा परमेश्वर, क्योंकि आप परमेश्वर की सन्निधि में सर झुकाते हैं, नम्रता से प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में इन दिनों में घमंड नहीं होना, स्वभाव में बदलाव होना। प्रियो, बपतिस्मा लेने के बाद यदि वही स्वभाव आपके जीवन में है तो कोई फायदा नहीं है। बपतिस्मा लेने के बाद भी और पहले के बाद सेम बराबर है आपका जीवन। इन दिनों में यदि आपके जीवन में कोई चेंज नहीं होगा तो आपका लाइफ बर्बाद है। आप मसीह में आने के बाद यदि आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं है तो आपका जीवन वेस्ट है। इसलिए अपने आप को जांचिए। मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आपका जीवन टटोल कर आज से एक नया जीवन का प्रैक्टिस करिए। प्रभु, मैं तेरे स्वभाव में चलना चाहता हूं, जो कुछ तू आदेश देता है उस आदेश के अधीन में मैं चलना चाहता हूं। इन दिनों में मुझे नम्र बना, दीन बना। मैं तेरे सन्निधि में बैठकर दिन प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहता हूं। ऐसे प्रार्थना करने वालों के जीवन में बड़े चमत्कार दिखेगा। आपको परमेश्वर शिरोमणि बनाने जा रहा। प्रेज़ लॉर्ड। इस वचन के साथ आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर दिन देखने के लिए कृपा किया। प्रभु, तूने सिखाया हमारी कमजोरी कहाँ है, हम क्यों बढ़ते नहीं हैं, हम नीचे की ओर क्यों जाते हैं, परमेश्वर हम झुकते क्यों जा रहे हैं, हम शर्मिंदगी क्यों महसूस कर रहे हैं। प्रभु, आज तेरा वचन हमें सिखाया कहीं ना कहीं हमारे जीवन में गलती, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में छेद है, कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव में बदलाव होने की जरूरत है। प्रभु, प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति को चेंज कर। धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते। तो छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रिंद्र में अपना जीवन को बदलिए। प्रभु आपको शिरोमणि बनाएगा, परमेश्वर आपको उठाएगा, आपका पारिवारिक जीवन में श्रेष्ठ बनाएगा। विश्वास से आगे बढ़िए। प्रभु इस वचन के साथ आप सबको आशीष दे। जय मसीह।